नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में वर्ष 2022-2023 की 15वें वित्त आयोग की जनपद राशि का मामला राशि स्वीकृति निरस्त करवाने जनपद सीईओ और एसडीएम को ब्लॉक के जनपद सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वित्त आयोग की कुल राशि 1,68,82,780 रुपए है। इधर सभी जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं ग्राम पंचायतों में साइकिल और कचरा गाड़ी को लेकर बड़ा फैसला सामने आ रहा है और बताया कि बिना जनपद सदस्यों की सहमति से गलत तरीके से उक्त राशि स्वीकृति कर दी गई है, जिसमें बड़ा घोटाला दर्शाया गया है। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। जो हमारी जो राशि आई है नए जनपद सदस्य की, उस राशि में भारी यानी हेरफेर की गई है। हमने सीओ साहब से पूछा, उन्होंने बताया कि ये कार्य योजना 22 और 23 की थी, 2022-23 की। उस कार्य योजना में भी संशोधन इनकी मर्जी से कर लिया गया है। इसलिए हमने ज्ञापन उसको सीओ साहब से भी हमने बात की है, तो सीओ साहब ने हमें बताया कि अभी हम इसकी जांच करवा लेंगे और ये राशि हम आज तक हमें कोई राशि नहीं मिली और इनकी मर्जी से कुछ राशि का वितरण करने की इनकी योजना थी, तो आज हमने इसको अवगत करा दिया है और हमने इसके संबंधित अधिकारी को भी बता दिया है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी मांग हमारी ये है कि जनपद के माध्यम से एसडीएम योजना के अंतर्गत ट्राई साइकिल और 2 पहिया साइकिल और जिसके बाद 4 पहिया साइकिल का वितरण किया गया था। तो उसको जब हमने देखा उस साइकिल को, हमारे जनपद क्षेत्र में सभी जनपद साथीगण है, उनने जब देखा तो उस साइकिल की कीमत उतनी नहीं लगती है। जैसे 2 पहिए की साइकिल की कीमत उन्होंने लगाया है 12,500 रुपया और जो 4 पहिए की का जो ठेला है उसकी कीमत उन्होंने लगाई है 30,000 रुपया और ट्राई साइकिल की जो कीमत लगाई है उन्होंने लगाया 39,999 रुपया। तो बहुत भारी है। हमारे पास जनपद से एसबीएम के वहाँ से हमने वो सूची निकाली, तो उसमें कोई 57 पंचायत के आसपास इनने जो ये सामान वितरित किया है उसमें भी भारी गड़बड़ी है। उसकी उच्च स्तरीय जांच की हम एसडीएम साहब के पास आज आए हैं, तो उसकी जांच कराना चाहते हैं। कौन न करी गड़बड़ी? अब इसको हम एसडीएम साहब को दे रहे हैं जनपद के माध्यम से, बटी यही जानकारी दी। बाकी हमने सरपंचों के पास पे जाके हमारे जो जनपद क्षेत्र है, जैसे लखन भाई साहब है, सभी जो लोग गए, तो उस वाकई में उसकी कीमत इतनी नहीं है। आप जानते हो कचरा गाड़ी की कीमत इतनी कभी नहीं हो सकती है, 12,500 बहुत होता है। जनपद सदस्यों की जो राशि आती है जी, उसमें हेराफेरी किसने करी? वो जनपद सदस्य की जो राशि आई है वो 21 और 22 और 23 की कार्य योजना थी, लेकिन जो उसमें जो संशोधन किया गया है वो नई वार्ड की बिना जनपद सदस्य की सहमति के किया गया है। उसमें कई वार्ड ऐसे हैं जिनको कार्ड दिया गया होगा। वो तो जनपद लगभग कितनी राशि है? वो 1,68,82,870 रुपए के करीबन है। और उस राशि का वो जो राशि आई है उस राशि का ATS की फाइलें भी हमने देखी है। सब योजना थी उसको वितरित करने की, उसमें जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीओ साहब की भूमिका में संदिग्ध लगी है। इसके लिए हमने पंचायत मंत्री के पास भी इसका ज्ञापन दिया है और हम इसकी जांच कराना चाहते हैं कि इसमें संशोधन हम बिगैर जनपद सदस्यों की सहमति के कैसे कर लिया गया है। क्या पैसा हरण होगा? पैसा हरण नहीं हुआ, उस पर हमने रोक लगा दी है। अगर हम सचेत न होते तो उसका हरण भी हो चुका होता। और ये साइकिल का इनका सरपंचों द्वारा हरण किया गया है। हमने सरपंचों से पूछा है तो उन्होंने कहा मैं जनपद से फोन आया था, तो हमने इसका किसी अग्रवाल इंटरप्राइजेस से उस पर इसका भुगतान कर दिया है। उसमें भी लाखों रुपए की गड़बड़ी है। उसकी अगर उच्च स्तरीय जांच होती है तो निश्चित तौर पे दोषी सामने आएंगे। हमारा तो यही है, पूरे जनपद सदस्य हम ये चाहते हैं कि हमारी जनपद पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त बने। जो आगामी जो मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? आगामी पूरी नहीं होंगे तो हम आगे जाएंगे, पंचायत मंत्री से बात करेंगे और सीएम साहब के पास जाएंगे और जहाँ भी हमें न्याय मिलेगा वहाँ की जगह जाएंगे और हम शांतिपूर्ण यहाँ पर आंदोलन करेंगे। जो नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के लगभग 22 सदस्य के करीब यहाँ नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत में उपस्थित हुए हैं। जैसे कि सभी जनपद सदस्यों का मानना है और कहना है और ऐसा हुआ भी है कि वर्ष 2022 और 23 जो 15 वित्त आयोग की जो राशि जनपद पंचायत को आती है वो राशि लगभग 1,66,68 लाख के करीब वो राशि है। उस राशि को बिना जनपद सदस्यों की अनुशंसा के, बिना जनपद सदस्यों की सहमति से जिस उन कामों को जिन लोगों ने जालसाजी से स्वीकृत करा है, उन लोगों ने आपसी मिलीभगत करके कुछ ही चिन्हित ग्राम पंचायतों में उस राशि को स्वीकृत कर दी है। इस राशि के स्वीकृत होने में ना तो जो हमारे जो नवीन जनपद सदस्य है
उनकी कोई अनुशंसा ली गई है और न ही कोई उनकी बैठक बुलाई गई है। ये जो राशि है ये जालसाजी के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस राशि का स्वीकृत होने का हम सभी जो जनपद सदस्य है उस राशि को निरस्त करने का हमने ज्ञापन माननीय पंचायत मंत्री जी को भी दिया है, माननीय सीओ साहब को भी दिया है, माननीय हम सम्मानीय एसडीएम महोदय को भी अभी देंगे। और हम सभी की ये मांग है कि ये जो 2023 की जो कार्य 22-23 की जो कार्य उन्हें स्वीकृत की गई है इसको निरस्त की जाए। हमें ये गाड़ी दी है उस वक्त किसी जनपद सदस्य को बुला के उनसे स्वीकृत भी नहीं की गई है। जनपद सदस्यों जो पद है उसको बिल्कुल निरस्त करके जनपद पंचायत चल रही है। हम चाहते हैं और पूरी जनपद पंचायत में डायरेक्ट सरपंचों द्वारा बाबू सरपंचों लूट रहे हैं, डायरेक्ट काम हो रहा है। जनपद सदस्य कोई मामला नहीं बचा यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी एकता रही तो पूरी जनपद को हम भ्रष्टाचार मुक्त करके रहेंगे। सदस्य आज एकत्रित हुए, हमें इस भ्रष्टाचार का पता चला कि हमारे 1,68,00,000 रुपए की राशि इनने साथ गांठ करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीओ साहब ने हर दूसरी पंचायतों में हमारे बिना पूछे दे दी गई है। इसलिए हमने इनके लिए ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री जी को दिया है, सीओ साहब को दिया है और अब एसडीएम साहब को भी देने वाले हैं। कितना कमीशन लिया होगा, परसेंटेज क्या है? एक पंचायत से 1 लाख रुपए का कमीशन लिया हमारे। परसेंट है सीधा 1 लाख रुपए अध्यक्ष महोदय ने बस हो गया, जबरदस्ती। अरे फिर